हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज है पूर्णिमा, 2 तारीख है और आज है हनुमान जन्मोत्सव। तो आप सभी के लिए हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड, सुबह मैंने टिफ़िन के लिए इनके आलू बनाए थे और पराठा और खीरा काट के रख दिया था। फिर मैंने ये आलू थोड़े ज़्यादा उबाल लिए थे पापड़ बनाने के लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर पापड़ बना दिए, जिससे क्या है, बरामदे में धूप आती है ना, तो धूप चली ना जाए इसीलिए। और फ्रेंड, झाड़ू पोछा, किचन साफ करना, ये सारे काम घर वाले जो होते हैं वो सब हो चुके हैं। हनुमान जी की पूजा जो होती है वो सुबह में करनी चाहिए, या फिर आप 12 बजे के आसपास, अभिजीत मुहूर्त होता है उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस समय पे तो फ्रेंड देखिए, पूरा घर इस समय बिल्कुल साफ़ है, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। और ये वाला वीडियो थोड़ा पहले शूट करना था, तो वो एडिटिंग के समय कुछ आगे पीछे हो गया है। तो पापड़ बन गए थे, उसके बाद का वीडियो ये था, पहले का था, ये बाद में लग गया है, ठीक है। और यहाँ पे दहलीज पूजन, देखिए फ्रेंड, वैशाख मास शुरू हो चुका है। तो वैशाख मास में सुबह स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप किसी भी कारण से, वैसे तो गर्मियाँ आ चुकी हैं, किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे नियम होते हैं, वो आप कोई एक नियम जरूर करें। जैसे कि मंदिर जाना, ठीक है, आप सुबह में नहीं तो शाम को मंदिर जा सकते हैं। शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ा कर आ सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी जा सकते हैं तो घर पर जो आपके शिवलिंग है उनका अभिषेक आप रोजाना करें, ठीक है। और पीपल वृक्ष या फिर तुलसी मैया की पूजा करना, ये नियम आपको जरूर लेना चाहिए। तो अगर आप बाहर जा सकते हैं मंदिर में, तब तो पीपल वृक्ष की पूजा करके आएँ, वरना आप तुलसी मैया की अपने घर पर पूजा जरूर करें, ठीक है। अपनी दहलीज को साफ़ सुथरा करें, क्योंकि जो हमारे प्रभु होते हैं उनके लिए सजी सवरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और लक्ष्मी नारायण इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में फ्रेंड, दहलीज पूजन, तुलसी पूजन और सूर्य भगवान को जल देने के बाद में मैं बनाने लगी यहाँ पे प्रसाद, क्योंकि आज है हनुमान जन्मोत्सव। तो मेरे पास ना भोग लगाने के लिए हनुमान जी के लिए कुछ बनाना था। तो मैंने बेसन के लड्डू बनाए, थोड़े से ही बनाए, 8 लड्डू बने सब फ्रेंड। ज़्यादा इसलिए नहीं बनाए क्योंकि टाइम लगता, और फिर मैं देसी घी भी थोड़ा सा था, देसी घी में ही बनाए। तो मैंने घी डाला, उसमें बेसन काफ़ी देर लगती है इसको भुनने में। भुनने के बाद में ठंडा हो गया तो इलायची और बूरा डाल के झटपट से प्रसाद तैयार हो गया। फिर मैं आ गई मंदिर में। अभी बेसन ठंडा करने के लिए छोड़ आई हूँ, बूरा मिला के लड्डू भी बनाऊंगी। तब तक मैं मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे, और यहाँ पे सभी भगवान जी का स्नान हो चुका है, और हमारे हनुमान जी का भी, ठीक है। अगर आपके पास में फ़ोटो है तो जल के छींटे मार कर पोंछ देते हैं। अगर आपके पास में हनुमान जी का विग्रह है तो उनको स्नान कराते हैं, ठीक है। और स्नान कराने के बाद में, जैसे गणेश जी की पूजा, कोई भी पूजा हो या फिर आप रोजाना की भी पूजा करते हैं, तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा हो गई। उसके बाद मैंने वस्त्र रूपी जनेऊ पहना दिया हनुमान जी के लिए और गणेश जी के लिए। आप चाहें तो चोला भी चढ़ा कर आ सकते हैं, जैसे कि हस्बैंड सुबह के लिए चोला और चमेली का तेल और सिंदूर, ये सारी चीज़ें ले गए हैं। इत्र और धूप बत्ती वगैरह सुगंधित चीज़ें मंदिर में दान जरूर करके आना चाहिए, क्योंकि आपकी जो धूप वगैरह जलाई जाती है मंदिर में या फिर इत्र वगैरह, उससे सुगंध फैलती है। तो उससे क्या है ना, आपके जीवन में भी सुगंध फैलेगी। उसके बाद में इत्र इत्र लगा दिया। अगर आप, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती हैं, हस्बैंड चढ़ाते हैं, तो वो चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की लगाते हैं। इससे क्या है ना, हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो वो ये रोज़ाना करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और जो भी जनेऊ या कलावा या फिर आप जो अंगोछा आता है ना, वो भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। और ये जनेऊ कलावा, और फ्रेंड, जो भी आप कलावा भगवान जी पे चढ़ाए ना, उसको इधर उधर नहीं फेंकें, आप अपने हाथ में बांध लें। थोड़ा लंबा कलावा चढ़ाएं, और जो जनेऊ चढ़ाएं आप, तो वो आप अपने हस्बैंड
अगर आपके पहनते हो उनको देने, या फिर कोई आसपास में पहनता हो उनको भी दे सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड हनुमान जी के लिए गुड़ और भुने हुए चने का भोग जरूर लगाना चाहिए। पान पर रखकर आप लौंग का भी भोग लगा सकते हैं, जो कि हनुमान जी के प्रिय भोग हैं। और फिर फ्रेंड बेसन का कोई भी प्रसाद, तो मैंने लड्डू बना लिए हैं। और तुलसी चढ़ाना नहीं भूलें, क्योंकि हनुमान जी तुलसी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और भोग में भी तुलसी आपको ज़रूर रखनी है, वरना वो भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और जो भोग प्रसाद होता है ना, जो रखते हैं, तो वो आप स्वयं भी खा सकते हैं, और या फिर आप 7-8 साल से लेकर 11 साल के किसी भी बच्चे को, मतलब लड़के को दे सकते हैं, ठीक है। और आज के दिन केला, बंदर जो होते हैं ना, उनको केले जरूर खिलाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए लड्डू बन गए हैं, और गणेश भगवान का मैंने अलग रखा है, क्योंकि उनको तुलसी नहीं डालते हैं, और हनुमान जी के लिए तुलसी डाल के रख दिया है। और इस तरह से, और फ्रेंड मंदिर भी हस्बैंड गए थे, वहाँ पर वो दिया वगैरह भी लगा के आए, और चोला वगैरह जो भी है वो भी देकर आए हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड इस तरह से हमने, और राम जी की पूजा आप ज़रूर करें। बिना राम जी के, मतलब हनुमान जी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, राम भगवान की आपको पूजा ज़रूर करनी है, ठीक है। और पूजा इस तरह से हमारी हो गई। फिर हमने किया सुंदर, सॉरी, बोलिए हनुमान महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु सोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोजस गावै। अस कहि सेवत कंठी लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित ऐसा जब कुबेर दिखपाल जहाँ ते। कपि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकारी सुग्रीव कीन्हा राम मिलाइ पद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि लाग गए अचरज राहि। दुर्गम काज जग। उसके बाद आरती करी, आरती को शांत कर दिया, और उसके बाद में आरती ली, अपने प्रभु को आरती दी। फिर क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, जो भी पूजा में रही हुई गलतियों के लिए, ठीक है। और उसके बाद में जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो आप मंदिर में भी भिजवा सकते हैं, और या फिर किसी बालक के लिए, जैसे आप प्रसाद देंगे ना, तो उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फ्रेंड पूजा पाठ सब हो गया था, और फिर मैंने और काम करे घर के अपने। और मम्मी अभी घर पर नहीं है, सारे काम इस तरह से ही मैनेज हो रहे हैं। और बेटू भी नहीं है, उसकी याद भी बहुत ज़्यादा आती है। और मम्मी होती है ना, और या कोई घर में होता तो एक मन लगा रहता है। अभी काम क्या है ना, टाइम से पहले ही हो जाते हैं, क्योंकि मतलब काम कम लग रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और पहले क्या था, टाइम कम लगता था, काम ज़्यादा लगते थे। ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, काम कम नहीं है लेकिन जल्दी जल्दी हो जाते हैं। वैसे क्या था, बातें आते करते रहते थे। तो यहाँ पर देखिए पूजा पाठ हो गई है, और सब कुछ। आसन मैंने हटा दिया है, आसन तुरंत हटाना चाहिए। ये जो अलग से कपड़ा बिछा हुआ है, ये आसन नहीं है, ठीक है। इसको इसलिए मैं बिछा देती हूँ, जिससे ना ये थोड़ा सा जगह मंदिर की अलग रहे, यहाँ पर किसी का पैर वैर ना जाए। उसके बाद में
आज हमारे घर पे कार्ड देने के लिए मेरी बहन की फ्रेंड आई थी, उसके भाई की शादी है। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह मैंने लगा के रख लिया है और मैं यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, उनको चाय बना रही थी। और अभी अनुष्का नहीं आई है, उसका हम इंतज़ार कर रहे थे और फिर आई थी वो, तो उसने चाय नहीं पी थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली थी। और यहाँ हस्बैंड आ गए थे स्कूल से। ये काफ़ी टाइम बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, बीच में कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। और ये उस दिन मैंने चिप्स बनाए थे, वो सूख गए थे और ये बहुत ज़्यादा अच्छे भी बने हैं, एकदम वाइट वाइट। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काले पड़ जाएंगे, अच्छे से धूप में नहीं सूख पाएंगे, तो लेकिन बरामदे में जितनी धूप आती है ना, उससे ही एक ही दिन में सूख गए। और यहाँ पर ये अंगूर लेकर आए हैं, तो मैं भोग लगा दूँगी। और मैं इनसे यही बोल रही थी कि आप केले और ज़्यादा ले आते। केले आज 2 ही थे, वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ये पनीर हमने घर पर बनाया, वही मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा बना। आज का व्लॉग आप लोगों के लिए कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।